एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स पीजीटी टीजीटी स्पेशल। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का होने वाला है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और उनके आंसर को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको सामने लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन आज का है कि मार्शल और एजवर की तुलना करके उपयुक्त कथन अंकित कीजिए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन है मार्शल जिसे स्थिर संतुलन मानता है, वालरस उसे अस्थिर संतुलन मानते हैं। ये पहला हो गया। बी ऑप्शन है मार्शल ने वालरस से अलग आधारों पर विश्लेषण किया। और सी ऑप्शन है मार्शल का विश्लेषण वैज्ञानिक और वालरस का अवैज्ञानिक है। और डी ऑप्शन है वालरस का विश्लेषण वैज्ञानिक और मार्शल का विश्लेषण अवैज्ञानिक है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, यानी कि मार्शल इसे स्थिर संतुलन मानते हैं, वालरस उसे अस्थिर संतुलन मानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सामान्य संतुलन का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केई बोल्डिंग, परेटो है और सी ऑप्शन है लियोन वारस और चौथा है हैंसॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब लियोन वालरस। तो लियोन वालरस जो है ये सामान्य संतुलन का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वालरस का जो सामान्य संतुलन का मॉडल था वो किस पर बेस्ड था। क्या वो एक एस्थेटिक मॉडल था यानी स्टैटिक मॉडल, क्या वो एक डायनेमिक मॉडल था या फिर गत्यात्मक मॉडल, क्या वो कंपैरेटिवली एस्थेटिक मॉडल यानी कंपैरेटिवली स्टैटिक मॉडल था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा इसको देख लेते हैं। वैसे वालरस ने जो सामान्य संतुलन दिया था, जनरल इक्विलिब्रियम की बात करी थी, उनका जो मॉडल था वो स्टैटिक मॉडल था। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज आंसर करेक्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझना और इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि जो सिटोवस्की विरोधाभास का संबंध है वो किससे है। क्या वो लोक अर्थशास्त्र है, मौद्रिक अर्थशास्त्र से है, या फिर कल्याणकारी अर्थशास्त्र से है, या फिर अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र से है। तो यहाँ पर जो सिटोवस्की डबल क्राइटेरिया आपने सुना होगा, ये टॉपिक आता है हमारा वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। तो वेलफेयर का मतलब होता है कल्याणकारी अर्थशास्त्र से। तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है दूसरा सबसे अच्छा सिद्धांत संबंधित है, यानी कि यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना है, उत्पादन होगा, उपभोग, या फिर वितरण, या फिर कल्याण। तो यहाँ पर जो सेकंड बेस्ट थ्योरी होगी वो होगी यहाँ पर वेलफेयर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका परेटो अनुकूलतम होता है वो प्राप्त होता है किस बॉक्स में, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं परेटो ऑप्टिमलिटी की कंडीशन किस बॉक्स में मिलता है। वो मार्शल बॉक्स में मिलता है, या फिर एजवर्थ बॉक्स में मिलता है, या फिर परेटो बॉक्स में, या इनमें से कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है बी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स पेज में पूछे जाते हैं जो कि वन लाइनर होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसमें फंस जाएंगे। तो बेहतर होगा कि कोई भी टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी थ्योरी है और जो भी इसके फार्मूले हैं, इन सभी को बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन योर आंसर शुड बी सी ऑप्शन, नाइट द्वारा। तो अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ नाइट ये बताता है, जो प्रॉफिट की थ्योरी है अनसर्टेनिटी की, इसको नाइट ने दिया था। तो आज के सेशन को बस इतना ही रखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस था जो कि इस क्वेश्चन
को लाने का जो मेरा फर्स्ट वीडियो है वो यही है। आई होप कि जो क्वेश्चन में बताया गया होगा और उसका जो आंसर है उससे आप सेटिस्फाई होंगे। और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे, तो इसके लिए आप हमें फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो पाए। चलिए मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।